किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 33वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। अवंद्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषा दरः। इसका अन्वय है, अवंद्य कोपस्य आपदां विहंतुः देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन जनस्य आदरः न विद्विषां च आदरः न भवति। अवंद्य कोपस्य, अव्यर्थ क्रोध वाले, आपदां विहंतु, आपदा को या विपत्ति को दूर करने वाले, देहिनः प्राणी, स्वयमेव अपने आप ही, वश्याः भवन्ति वश में हो जाते हैं, अपने आप ही उसके वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, अमर्ष से शून्य, क्रोध से रहित जो प्राणी है उसको जात हार्देन, स्नेह युक्त होने पर भी, जनस्य आदरः न, लोगों का न तो आदर मिलता है, और विद्विषां च, और विद्वेष होकर भी या शत्रु होकर भी, आदरः न भवति, आदर या भय नहीं होता है। सफल क्रोध वाले और क्रोध रहित व्यक्ति की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए द्रौपदी यहाँ पर कह रही है युधिष्ठिर से कि जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता और जो विपत्तियों का विनाश करने में समर्थ होता है, ऐसे प्राणी के सभी अपने आप ही स्वयमेव ही वश में हो जाते हैं। परंतु क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर स्नेह रखे या शत्रु भाव रखे, लोग उसका न तो आदर करते हैं और यदि शत्रुता होती है तो उस शत्रु से भयभीत भी नहीं होते हैं। इसलिए व्यक्ति को, विशेषतः यहाँ पर राजा के लिए कहा गया है कि राजा को कभी भी क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि द्रौपदी यह चाहती है कि युधिष्ठिर में दोनों प्रकार की शक्ति हो, सफल क्रोध भी हो और विपत्तियों का विनाश करने में वो समर्थ भी हो। क्योंकि जब दुर्योधन ने षड्यंत्र से इन्हें वनवास में भेज दिया है तो वहाँ पर भी युधिष्ठिर शांत, संयमी और धैर्य धारे हुए बैठे हैं। उसे देखते हुए द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध आता है और वो ये कहती है कि आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं और आपके कारण हम सब की ये दशा हुई है, इस विपत्ति में हम पड़े हैं, उसके बाद में भी आप क्रोध नहीं करते हैं। वो ये जानती है कि युधिष्ठिर जो हैं वो विपत्तियों का विनाश करने में समर्थ हैं, लेकिन क्रोध नहीं है, ये उद्दीप्त करने के लिए यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि क्रोध करना चाहिए। और क्रोध कहाँ कैसा, वो भी सफल क्रोध होना चाहिए। क्रोध से सामने वाला भयभीत भी हो जाए या आदर भी करे या उसके वश में भी हो जाए, इस तरह का जो क्रोध है वो सफल क्रोध माना गया है। और उसके लिए द्रौपदी यहाँ पर कहती है कि दुर्योधन बहुत कुटिल है और उस कुटिलता के कारण ही हम यहाँ पर वनवास व्यतीत कर रहे हैं। और द्रौपदी ये जानती है कि युधिष्ठिर में आपत्तियों का नाश करने में या विपत्तियों से लड़ने में बहुत अधिक सामर्थ्य है, लेकिन उसी बात को वो ये भी कह रही, उसके साथ में ये भी कह रही है कि युधिष्ठिर में क्रोध नहीं है और इसी का लाभ उठाकर दुर्योधन उनसे भयभीत वैसे तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी कुटिलता जारी रखे हुए है। इसलिए वो कहती है कि आपको क्रोध करना चाहिए, आप राजा हैं और आपके क्रोध से विपत्तियों का विनाश भी होगा और शत्रु आपसे भयभीत भी होगा। इसलिए इस तरह के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से यहाँ पर कह रही है। अब समास यहाँ पर अवंद्यः, न वंद्य इति अवंद्य, यहाँ पर नए समास है। जो हमने बहुत सारे नए समास पढ़े हैं इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। फिर है अमर्षः, न मर्षः इति अमर्षः,
नए समास है यहाँ पर। जात हार्दम, जातम हार्दम यस्य सह इति जात हार्दम यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और सूक्ति भी है यहाँ पर, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। और इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा है कि सूक्ति जो है उसे सुभाषित भी कहा जाता है और इसे अवसर पाठिता वाणी भी कहा जाता है। ये स्मरण रखने की बात है।